एमए फाइनल राजनीति विज्ञान पेपर 8वां गांधी राजनीतिक चिंतन और टॉपिक का नाम है गांधी का ईश्वर के संबंध में विचार। गांधी जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने परिवार से, माता पिता से, धार्मिक ग्रंथों से ईश्वर के संबंध में जाना था और वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए और ईश्वरमय हो गए। और ईश्वर के संबंध में उनके विचार महत्वपूर्ण विचार हैं, जिन्हें जानना उनके दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर संबंधी विश्व में व्याप्त एक जीवंत ज्योति है। ईश्वर संपूर्ण विश्व में व्याप्त एक जीवन ज्योति है और उसे सच्चिदानंद, ब्रह्म, राम या केवल सत्य कहा जा सकता है। सत्य स्वतः विद्यमान, सर्वसंपन्न, जीवंत व्यक्ति है, जीवन शक्ति है जो विश्व की अन्य सब शक्तियों में अंतर्निहित है। गांधी जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक नहीं थे, बल्कि उनका एक दयालु ईश्वर में विश्वास था जो भक्तों की प्रार्थना सुनता है। गांधी जी ने लिखा है कि मुझे ऐसा उदाहरण याद नहीं जब अंतिम क्षण ईश्वर ने मुझे असहाय अवस्था में छोड़ दिया हो। गांधी ईश्वर की वाणी सुनने का दावा करते थे और उनकी ईश्वर की वाणी व अंतःकरण की वाणी एक ही होती थी। उन्हें ईश्वर की सत्यता में अटल विश्वास था, परंतु ये मानते थे कि ईश्वर की सत्ता का न तो इंद्रिय शक्तियों द्वारा प्रदर्शन किया जा सकता है और न ही ईश्वर को एक ज्योमिति की समस्या की भांति तर्क द्वारा समझा जा सकता है। ईश्वर तर्क से परे है। गांधी जी ने कहा कि ईश्वर में बुद्धि की ही तृप्ति होती हो तो वह ईश्वर ही नहीं रहेगा। ईश्वर होने के लिए हृदय का शासन कर उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। ईश्वर का सबसे अच्छा प्रमाण तो लोगों के आचरण में परिवर्तन आने से है, जो अपने हृदय में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर चुके हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग निर्भीक हो जाते हैं तो वह सत्य तथा न्याय से प्रेम करते हैं। घृणा, दुर्भावना, लोभ व शक्ति की तृष्णा का त्याग करते हैं। ईश्वर के विषय में गांधी जी ने कहा, ये वर्णातीत रहस्यमयी शक्ति ऐसी है जो सर्वव्यापक हो। मैं उसे महसूस करता हूँ, यद्यपि मैं उसे देख नहीं सकता। इस ईश्वर की अदृश्य शक्ति को हम महसूस तो कर सकते हैं, किंतु जिसका हम कोई प्रमाण नहीं दे सकते, क्योंकि वह इंद्रिय ज्ञान से भिन्न है। इसका कोई बाहरी प्रमाण नहीं दिया जा सकता। किसी ने अपनी इंद्रियों को संयत कर लिया है तो हृदय को पवित्र कर लिया है तो वह इस अदृश्य व रहस्यमयी शक्ति को अनुभव कर सकता है। उपवास व प्रार्थना, इंद्रिय निग्रह व प्रार्थना आंतरिक शुद्धि के दो साधन हैं। ईश्वर भक्त के हृदय पर शासन करता है तथा उसे हम प्रेम तथा सत्य के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर एक कल्पना मात्र नहीं है, वह एक सर्वव्यापक सत्य है जिसमें शुभ अशुभ प्रत्येक वस्तु निवास करती है, चलती तथा अस्तित्व रखती है। ईश्वर मनुष्य व संसार में अंतर्निहित है, वह संसार में भी है और उससे परे भी है। गांधी ईश्वर को अज्ञेय व चिंते कहते हैं। गांधी जी ने 21 जनवरी 1926 को यंग इंडिया में लिखा है, वास्तव में हम सब अचिंत्य के विषय में विचार कर रहे हैं, वर्णातीत का वर्णन कर रहे हैं, अज्ञान को जानने की चेष्टा कर रहे हैं और इसलिए हमारे शब्द लड़खड़ाते हैं, अपर्याप्त हैं और प्राय परस्पर विरोधी भी हैं। ईश्वर सबके लिए सब कुछ बन सकता है। ईश्वरवादी के लिए वह एक व्यक्तिगत प्रभु जिसके निकट वह पहुँच सकता है, जिससे वह प्रेम कर सकता है और उसकी बात सुन सकता है और जो उसके हृदय में से निकली हुई प्रार्थना को स्वीकार कर सकता है। वेदांती के लिए वह निराकार है, प्रकाश और जीवन का स्रोत है, समस्त जड़ और चैतन्य से ऊपर है। गांधी जी के लिए ईश्वर निराकार शक्ति है जो ब्रह्मांड को धारण करती है, परंपरा है जो कि सर्वव्यापक है, वह एक भी है और अनेक भी। वह परमाणु से भी छोटा, वह हिमालय से भी बड़ा है, वह एक बूंद में समाया हुआ है तथा एक ऐसी वस्तु है जिसमें सातों सागर भी आच्छादित नहीं कर सकते। गांधी जी ने 3 मार्च 1925 को यंग इंडिया में लिखा, ईश्वर एक ऐसी वर्णातीत कोई चीज़ है जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं किंतु जान नहीं सकते। मेरे लिए ईश्वर सत्य तथा प्रेम है, ईश्वर आचार शास्त्र तथा नीति है, ईश्वर निर्भीक है, ईश्वर प्रकाश और जीवन का स्रोत है और वह इन सब के ऊपर भी है। ईश्वर अंतःकरण है, वह नास्तिक की नास्तिकता भी है, वह वाणी तथा बुद्धि का अतिक्रमण करता है। जिनको उनके स्पर्श की आवश्यकता है उनके लिए वह साकार है, वह शुद्धतम मूल तत्व है, वह केवल उनके लिए जो कि विश्वास रखते हैं। वह एक दीर्घ कष्ट वहन है, वह धीर है किंतु वह भयावह भी है। गांधी जी ईश्वर को आवश्यक मानते थे, जिसके बिना रहना भी शायद असंभव है। 16 मई 1938 को हरिजन में लिखा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि वायु और जल के बिना तो शायद मैं रह सकता हूँ, किंतु ईश्वर के बिना मैं नहीं रह सकता। तुम मेरी आंखें निकाल सकते हो
किंतु मैं उससे भी नहीं मरूंगा। किंतु मेरी नाक काट सकते हो, तुम मेरी नाक काट सकते हो, लेकिन उससे भी मैं नहीं मरूंगा। परंतु ईश्वर में से मेरा विश्वास गया तो मैं मर जाऊंगा। गांधी जी ने ईश्वर को सत्य, प्रेम व अंतःकरण भी कहा, बुद्धि और विश्वास को भी ईश्वर कहा, जो नास्तिकों में पाया जाता है। शुरू में गांधी जी ने कहा था कि ईश्वर सत्य है। इस कथन से ऐसा लगता है कि अपने जीवन को गांधी ने ईश्वर से शुरू किया था, जिसे जानने व उसका वर्णन करने का उन्होंने प्रयत्न किया। शुरू में उन्हें ईश्वर की सत्ता के विषय में कोई संदेह नहीं था, परंतु शीघ्र ही उन्हें पता लगा कि ईश्वर सत्य है। से नास्तिक व कई अन्य लोगों को शिकायत है। अतः सत्य को ईश्वर समझा जाए तो नास्तिकों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि नास्तिक भी सत्य की खोज में लगे रहते हैं, सत्य की खोज करना चाहते हैं। इन कारणों से गांधी जी ने अपनी पहले वाली उक्ति ईश्वर सत्य है को बदलकर सत्य ईश्वर है कर दिया। इसका अर्थ है कि यदि ईश्वर सत्य से भिन्न है तो हमें इसकी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। सत्य ईश्वर है को तो सारी मानव जाति अपना सकती है। इससे वे लोग भी गांधी जी के साथ हो गए जो मानवता को अपना उपास्य देव समझते थे और जिनके बिना वे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार थे। सत्य से तनिक्षा भी डिगना अपने को दैनिक तत्व से अलग कर लेना है, और जिसमें आध्यात्मिक हांस होता है। जो लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें दूसरों के साथ आचरण करने में पूर्ण सत्य का पालन करना चाहिए। जो लोग सत्य को इतना अधिक महत्व नहीं देते वे सच्चे सत्याग्रही नहीं बन सकते। सत्याग्रही बनने के लिए दूसरों को आघात पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए सत्य के प्रति अदम्य भक्ति भी नितांत आवश्यक है। यद्यपि गांधी जी ईश्वर को निराकार शक्ति समझते थे जो सर्वव्यापक है और जगत को धारण करने वाली है। वे ये भी मानते थे कि ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखना भी संभव है। वे लिखते हैं, उत्तर देने में मैंने ईश्वर को कभी पीछे नहीं पाया। जब भी क्षितिज अंधकार में दिखाई दिया मुझे वह निकटतम दिखाई दिया। मुझे एक क्षण भी ऐसा याद नहीं आता जबकि मैंने महसूस किया हो कि ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया। मेरी समस्त आध्यात्मिक परीक्षाओं में ईश्वर ने मेरी रक्षा की। गांधी जी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के बिना तिनका भी नहीं हिल सकता। गांधी जी के ईश्वर संबंधी विचारों से कुछ परिणाम निकलते हैं। जैसे पहला है, गांधी जी ने जड़ और चेतन संपूर्ण ब्रह्मांड को ईश्वर का मूर्त रूप समझा। दूसरा, यदि ईश्वर है तो ये बात निश्चित हो जाती है कि जो व्यक्ति अपने को सत्य की खोज में लगाता है उसे अपनी क्रियाओं में ब्रह्म शक्ति की सहायता मिलनी निश्चित है। वह सदैव ईश्वर की ओर रहते हुए कार्य करेगा, इसीलिए वह कभी विफल नहीं हो सकता। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि एक सत्याग्रही की पराजय कभी नहीं हो सकती। सत्याग्रही अपने लिए नहीं बल्कि ईश्वर के एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। तीसरा, गांधी जी राजनीति में आने का कारण ये मानते थे कि जीवन एक अविभाज्य इकाई है और दरिद्र तथा दलित की सेवा बिना राजनीति में घुसे नहीं की जा सकती। गांधी जी के राजनीतिक कार्यों का मूल धर्म में ही था। मानव जाति की समस्याओं को प्रेम व सत्य से सुलझाया जा सकता है। घृणा को प्रेम से व असत्य को सत्य से, व्यक्तिगत जीवन व सार्वजनिक जीवन दोनों में अपनाकर समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से गांधी जी का दर्शन सत्य से आरंभ होता है। उसका सारा जो दर्शन है, सारे गांधी जी के विचार हैं वो सत्य से ही शुरू होते हैं और ईश्वर से शुरू होते हैं। और ईश्वर को उन्होंने सबसे पहले समझने का प्रयास किया। जब वो ईश्वर के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट कर सके, ईश्वर के बारे में उनकी धारणा जब बन गई, ईश्वर सत्य है के स्थान पर सत्य ही ईश्वर है को वो समझ गए और इसकी व्याख्या कर पाए और इसको दर्शन में अपना पाए, तो उसके बाद उनका दर्शन अत्यधिक व्यापक और आलोचनाओं से परे होता चला गया और वो सारे सिद्धांतों, सारे नियमों, सारे अपने विचारों को ईश्वर और सत्य के आधार पर खड़ा कर पाए। उन सिद्धांतों पर वो अपने सारे दर्शन को बना पाए। तो यदि हम गांधी जी के ईश्वर संबंधी विचार को समझ लेते हैं तो हम उनके दर्शन को समझने में ज़्यादा सफल होंगे।